एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरे घर में सभी का व्रत है और क्या कहते हैं आप सबका भी होगा। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत बहुत एंटरटेनिंग है और एंड तक चलते हैं। ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरे ब्लॉग में आप लोग को कोई भी कमी दिखती है या मैं कहीं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। फिर अगर आप लोग सजेस्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूँगी, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी मम्मी वॉक पे निकले हुए थे और इतनी देर तक रात भर मेहंदी लगाने के बाद भी रात भर नहीं लगाई थी। 1 बजे तक मेहंदी लगाने के बाद हम वॉक पे निकले और यहाँ अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ जो घूम रही थी वो तो कहती है भगवान, इसका तो सुबह सुबह फ़ोन नहीं छोड़ रहा। मेरी तरफ घूर घूर के देख रही थी। वहीं मैं घर पे आई और मेरी तबीयत को ठीक नहीं थी तो मैं रेस्ट कर रही थी। वहीं मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे पापा को बाहर जाना है और तो भिंडी बना दो। फिर बट भिंडी बनाने का मेरा मन नहीं था यार, क्योंकि मैं बहुत थकी थी और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने आलू भुजिया बनाई। वैसे मुझे ऑयल में ही फ्राई करके बनाने ज़्यादा पसंद लगता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट करने की कोशिश करी, जो मेरा मन नहीं था फिर भी मैं कर रहा, क्योंकि यार व्लॉग तो शूट करना ही पड़ेगा, चैनल पे डालना है तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग शाम हो गई थी तो बाहर घूमने नहीं गए थे। हम लोग कुछ खाने पीने का सामान लेने गए थे और वहाँ पर ही पास में लगा हुआ था मेला देखने के बाद यार मेला हम देखने नहीं गए थे, हमने बाहर सड़क पे से देखा था। अंदर जाने का मन नहीं था क्योंकि हम अच्छे आउटफिट की बात नहीं है, बट घर पे हम बता के नहीं थे। वहीं पे पास में मार्केट लगा हुआ था, मार्केट बहुत ही सुंदर था यार। हम मेहंदी लेने गए थे, मैंने कई दुकानों में पूछा, वहाँ नहीं मिली मुझे। और फिर वहीं मेरी बहन जो है, मैंने उसको कैमरा पकड़ा दिया, मैंने अपना फ़ोन उससे पकड़ा दिया था यार। मेरे पास ठीक लग रहा था, मैं कैसे शूट करती कहीं मेरा फ़ोन चोरी हो जाता यार। फ़ोन ही तो एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। तो ये ब्लॉग शूट करने के जब मैं शूट कर रही थी, लोग पब्लिक ऐसे देख रही थी भाई कि क्या ये जीवा आ गया, और कुछ लोग तो हंस भी रहे थे और कुछ लोग कूद के मेरे ब्लॉग बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर हम लोग जैसे तैसे मार्केट घूमी, मेहंदी ली और हम लोगों की तरफ आने लगे। लेना है कुछ भी नहीं है, फिर भी लेके जाएंगे। कुछ हमारे जान पहचान के लोग जो खड़े थे वो हमारे से भाग लोग, आज हम लगाएंगे मेहंदी और सब लोग भी हम डालेंगे, फोन उठा हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी। फिर हम गली में आए, गली में थोड़ी सी सोना मस्ती कर रहा था और फिर हम जल्दी से सोच रहे थे घर पहुंच जाए। घर पे सब टेंशन करूँगी कहाँ तक पहुँचे, इतनी दूर कैसे बच्चे निकल गए। भाई मेरे पापा गली में ढूंढने ना आ जाए कि भाई इतनी रात हो गई। अभी तक रात क्या 10 ही बजे थे करीबन। घर आने के बाद मैं अपनी मम्मी की मेहंदी लगाने लगी, जिसमें चीकू और सोना कितने नखरे तेज थे कि भाई वो लगाने नहीं दे रहे थे। और ये देखो इस बच्चे के बिल्कुल चैन नहीं है, क्योंकि हमने नीतू बहन के हाथ में 4 बार मेहंदी लगाई और भाई इसको मेहंदी ऐसा लग रहा था जैसे इसके हमने इसकी मम्मा के हाथ में पॉटी चिपका दी और इसने कपड़े से घिस के साफ कर दी। वही मेरी बहन सोनी देखो मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा रही थी, मैं शूट कर रही थी। और भाई ये तो मुझे बिल्कुल शूट नहीं करने दे रहा था। सोना बहुत तंग कर रहा था, चिल्ला भी बहुत रहा था। फिर हमने सोचा कि नहीं जुगाड़ से एक काम में लगा देते हैं। फिर हमने इसे क्लैपिंग राधे राधे कराने में लगा दिया, क्योंकि चीकू और सोना को दोनों को राधे राधे करना बहुत पसंद है। दोनों बैठ के राधे राधे कर रहे थे, बट इतने से ही हमारा काम नहीं बना। राधे राधे करने के बाद भाई ये जब थक गए, ये फिर हमारी मेहंदी पे चिपक गई पूरी तरीके से। और भाई इन्होंने हमें मेहंदी लगा दी। मम्मी और सोना की रात लगी थी। ये देख के रात के 11 बज गए थे यार करीबन, और मेहंदी लगाते लगाते मेरे 1 बज गया था। फिर भी ये लोग सोए नहीं थे। मुझे एंड में लगा कि यार मैं जैसे तैसे इन्हें चिपकाती हूँ मेहंदी में। मैंने दोनों के हाथों पे चिपका दी, लेकिन चीकू ने तो चुटकी पर जितना भी तो मैंने लगाया था सारे मेरे पजामे से पहुँच दिया। और जो सोना था भाई उसने तो मेरी की छीन के, नहीं छीना तो रोता है, रोके मेरे सारे बालों पे चिपका दी। सुबह हुई मैंने अपनी मम्मी से और सिस्टर से पूछा, भाई मेहंदी दिखाओ, 1 बजे तक लगाई क्या है। भाई यार सही में झूठ नहीं कह रही, हमें 1 बज गया था यही मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि हम फेमस या ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जो रोज़ाना मेहंदी चिपकाते हो यार, इतना परफेक्ट नहीं है हम। फिर उन्होंने मेहंदी दिखाई, मैंने थोड़ा शूट करा और उसके बाद यार ये बार बार अपनी मेहंदी इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि बहुत डार्क था और सोना बार बार बोल भी रहा था। फिर नहा धो के मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने माता रानी का श्रृंगार करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था, सभी का व्रत था। मंदिर को अच्छे से साफ करके माता रानी को नहला धुला के ये माला मेरी मम्मी लेकर आई थी, जो बहुत ही प्यारी थी, फूल जैसे बने हुए थे। इसमें मैंने उन्हें वो माला पहनाई, चुन्नी पहनाई, चंदन लगाया, श्रृंगार करा और मंदिर को अच्छे से डेकोरेट भी करा।
फिर यार मुझे लगा था इस ब्लॉग को भी शूट कर लेना चाहिए। वही मेरी मम्मी देखो क्या कहते हैं जॉब हो रही है, हमारे यहाँ जॉब ही होते हैं। और चीकू की मस्ती तो बंद ही नहीं हो रही थी यार। वो बार बार या तो जौ का पैकेट छीन रहा था या कुड़ी छीन रहा था। बट उसका दंगल जैसे तैसे नहीं तो बहनों से शांत करा, गोद में चिपकाया और वो रुका नहीं। लेकिन उसकी मस्ती कहीं ख़त्म नहीं होती। भाई वो बच्चा है, उसे कौन रोक सकता है। पूजा फिनिश करने के बाद मम्मी चीकू को कलावा बांध रही थी और उसमें भी उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। भाई जैसे तैसे उसके हाथ में बांधा, उसने आधा बंधवाया। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोग बनाने लगे थे माता रानी के भोग का प्रसाद। प्रसाद में हम बनाए थे कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ और आलू की सब्जी और उसी के संग और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। हम लोग वो माता रानी के भोग का खाना बना रहे हैं, ये बना रही है और मैं उन्हें तल रही हूँ। और मेरी मम्मी लस्सी चला के अब हट गई है, अभी चला रही थी। और ये देखो छोटू मोटू वो उसका छोटे वाले में चीकू का फेस देखा, ऐसा लग रहा है भैया बहुत ही ज्यादा भयंकर बदबू आ रही है उसका चेहरे से, क्यों पकड़ रखा है। और ये तो मेरी वीडियो का सत्यानाश करने में लगा पड़ा है। देखो ये लड़का आज मेरी वीडियो का सत्यानाश कर देगा। मैंने इसको बोला एक बार हेलो बोले, बट ये बोलने को राजी नहीं है। और मैं इसे अपनी बहन से पूछती हूँ कि उसे कैसा लग रहा है टिक्कियाँ बनाते हुए। बहन कैसा लग रहा है तुझे? मजा आ रहा है। वैसे काम मतलब करती है थोड़ा, इतना नहीं करती है। बट आज इसने खुद ऑफर करा कि मैं बनाती हूँ और सेक तू लियो। मैं जा रही टिक्कियाँ सेकने, वरना मेरी मम्मी बोलेगी बातों में लग गई। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? अच्छे ही होंगे। वैसे यहीं पे ये मैं कुट्टू काटे के टिक्के तलने लगी। मैंने एक डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली। भैया बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही थी, जैसे जैसे पकती जा रही थी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यार आप लोग मेरे व्लॉग देखते क्यों नहीं हो? अगर देखते हो तो कमेंट में आप मुझे कुछ तो बातें बोलिए। और प्रसाद बन के तैयार था, हमने माता रानी को प्रसाद भी चढ़ा दिया था और फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। कुट्टू की टिक्की, आलू की सब्जी और इसमें थी लस्सी। ये सिंपल लस्सी थी, प्लेन, इसमें व्रत का नमक डाला हुआ था बस। यार आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो कमेंट में आप मुझे कुछ भी बातें बताते नहीं हो और क्या कहते हैं लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। प्रसाद खाइएगा। बाय बाय।